बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन आपको बताएंगे कि मरीम नवाज़ ने कल पुलिस यूनिफॉर्म क्यों पहनकर पुलिस की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। इसकी कुछ डिटेल्स वजाहत सामने आई है। और दूसरा जनाब आपको बताएंगे कि अली बिन गंडापुर ने बड़ी थ्रेट दी। उन्होंने कहा कि अगर हक ना मिला तो फिर इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा उठ के आएगा, इमरान खान को भी रिहा करके ले जाएगा और इस्लामाबाद की हुकूमत को भी गिरा देगा, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया जाएगा। ये क्या मामला है, ये उन्हें क्यों कहना पड़ा। और इसके अलावा जनाब अहम तैनातियों और असामियों की तख्लीक में वज़ीर आज़म का इख्तियार ख़त्म हो गया, ये क्या माजरा है। और फिर जनाब जो अहम मामला एक और है वो ये जनाब के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने भी काफ़ी थ्रेट दी है जनाब, काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा जनाब उन्होंने ये कहा है कि कब्रों की तस्वीरें भेज के हमारे जो लीडरान हैं उन्हें हरासा किया जा रहा है। हामिद रज़ा साहब ने दावा किया, कब्रों की तस्वीरें कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है। हसन न्याजी से मुतालिक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। और फिर जो 6 जजेस के हवाले से हुकूमती रिस्पॉन्स भी कोई आने वाला है बड़ा सख्त किस्म का, और अदलिया ने इस पर क्या किया उस पर बात भी होगी। PSC का मसला फंसा हुआ है। और इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ के वाले से मैं आपको बताऊंगा जनाब के मियाँ नवाज शरीफ के वाले से उनके वाले से राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया कि वो इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खान साहब तैयार नहीं हैं। और इसके अलावा पाक आर्मी में यानी कि जो अहम ओहदे हैं एक दो, उन पर कुछ तकर्रियाँ तबादले जो हैं वो उनकी बात चल रही है इस्लामाबाद के अंदर। और फिर स्टील मिल के बारे से हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, उस पर भी डिटेल आपसे शेयर करूँगा। इससे पहले कि मैं तफसीलात की तरफ जाऊँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, पहले जरा स्टील मिल से शुरू कर रहे थे। स्टील मिल का जो मामला है क्विकली मैं जरा बात कर लूँ कि ये 8 अक्टूबर को एक फैसला हुआ था SIFC का कि स्टील मिल को बेचना है या इसकी प्राइवेटाइजेशन करनी है। अब एक 9 रुकनी कमेटी बन गई है जिसने स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको चलाने का फैसला करना है और अपनी तजावीज़ जल्द इस कमेटी ने तश्कील देनी है। तो एक इस हवाले से PI स्टील मिल के हवाले से बड़ा फैसला करने के हवाले से कमेटी जो है वो 9 रुकनी बन गई है। अच्छा आते जनाब मरीम नवाज़ की जो खबर है उस वाले से ज़रा बात करते हैं। मरीम नवाज़ ने कल जो यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत की पंजाब पुलिस की पासिंग आउट परेड में, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। मेरी भी राय है जनाब, ये बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं कि वो बड़े मज़े का वर्ड एक यूज़ किया है नुसरत जावेद साहब ने कि ये टिकटॉकरिश एक हरकत है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये वाक़तन ये एक टिकटॉकरिश हरकत थी और सोशल मीडिया ऑप्टिक के तौर पे जनाब ये हरकत थी। और मोहतरमा जो है चलें उन्होंने ये किया है कि अब एक वजाहत आ गई है। वजाहत जो जनाब एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया, ये एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया गया मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो डील करता है पंजाब पुलिस ड्रेस रेगुलेशन को डील करता है, एक अमेंडमेंट जो है उसमें लाई गई थी। और इस अमेंडमेंट में जनाब ये कहा गया है कि जब आइंदा कभी पुलिस ड्रेस रेगुलेशन के मुताबिक जो है गवर्नर पंजाब या चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कभी जाएंगे पुलिस की पासिंग आउट परेड्स में, दरबार्स में, या यानी कि किसी पुलिस के किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनके किसी इदारे को विज़िट करेंगे, तो वो जो हैं पुलिस पर्सनल्स और ट्रुप्स को उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए वो पुलिस की यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन करेंगे। और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जनाब। ये अमेंडमेंट जो है ये फैसले हुई थी जनाब 30 जून 2024 यानी इलेक्शन से 8 दिन पहले जनाब ये फैसला निगरान हुकूमत ने किया था। और उस फैसले की पादाश में जनाब, उस फैसले की रोशनी में मरीम नवाज़ कल यूनिफॉर्म पहनकर शरीक हुई। अब ये इस नोटिफिकेशन पर कुछ लोग कह रहे हैं ये फेक भी है। अच्छा, ये चूँकि तारीख इसकी जो है वो 30 है तो फेक मुझे लगता नहीं है, आजकल की तारीख होती फिर समझ में आ सकता था। बहरहाल मुझे तो ये जनरल नहीं लग रहा है। और इस नोटिफिकेशन के बाद जो असल मामला जो है वो ये है जनाब के चले पासिंग आउट परेड में मरीम साहबा चली गई, उनकी टिकटॉक वगैरह बन गई, अच्छी हो गई। उसके बाद वो उसी यूनिफॉर्म में जनाब पहुंच गई पंजाब असम्बली। वहाँ जाके उन्होंने पंजाब असम्बली में 1-2 मीटिंग्स की स्पीकर के साथ, कुछ पार्टी के दीगर लोगों के साथ। वो ज़रा बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी चाइल्डिश सी एक जो है वो हरकत थी। बाकी इसके अलावा अज़मा बुहारी ने भी बड़ी तनकीद की है मरीम नवाज़ को, तनकीद का निशाना बनाने वाले को बिलाहर उन्हें जवाब देना पड़ गया। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है वो यह है कि बड़ी एक रिफ्ट जो है वो नज़र आ रही है मुझे आगे, बड़ी रिफ्ट नज़र आ रही है। बड़ी रिफ्ट इस तरह से कि मूवमेंट हुकूमत के खिलाफ शुरू हो चुकी है। 5 को पहला जलसा है, फिर जो है 10 मई को जलसा किया जा रहा है PTI लेड इत्तेहाद की जानिब से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर।
कराची में बड़े बड़े जलसे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसमें बाकी उनके 6 रुकनी जो इत्तेहाद है वो भी उसमें शरीक होगा। तो इन जलसों के वाले से एक कमेटी भी बना दी गई है। अखूनज़ादा यूसुफजई जो है उन्हें इसका कोऑर्डिनेटर और स्पोक्स पर्सन इस कमेटी का मुकर्रर किया गया है। तमाम जमातों के एक एक दो दो लोग जो हैं इस कमेटी के अंदर शामिल हैं, जो कि आइंदा का लाइमल जो है वो तय करेगी। आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है PTI लेड जो एक इत्तेहाद है हुकूमत के ख़िलाफ़, उसने अपने TOR वगैरह भी बना लिए हैं। अपनी एक जनाब जो है वो एक कमेटी बना दी है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आगे चल के फैसले करेगी बड़े अहम। फिर इसमें एक जो अहम चीज़ है वो अली बिन गंडापुर ने कहा जी कि पहले जो हमारे ऊपर तनकीद हुई थी, मैंने कोई ऐसा बयान मेरा जो है वो चला था इस्लामाबाद पे कब्ज़े का, उन्होंने कहा जी अब हम कब्ज़ा करेंगे, अब अगर हमें हक़ ना मिला तो हुकूमत इस्लामाबाद की गिरा भी देंगे, और जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है ये इमरान खान को लेकर आ जाएगा, यानी कि इमरान खान को भी लेकर आ जाएगा वहाँ से, पिंडी से निकाल के डियाला जेल से। वो करें जनाब के KP की आवाम चढ़ाई कर देंगे पिंडी इस्लामाबाद के ऊपर और लोग इमरान खान को यहाँ से निकाल के ले जाएं। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? कोई सिविल जंग की बात कर रहे हैं, कोई खाना जंगी की बात कर रहे हैं? तो ये एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान मेरे लिए तो बड़ा हैरान कुन और बड़ा चौंका देने वाला है कि जनाब एक सूबे की आवाम चढ़ाई कर देंगे वफाक के ऊपर और अपने लीडर को भी निकाल के ले जाएंगे, इस्लामाबाद की हुकूमत पर कब्ज़ा भी कर लेंगे और इस्लामाबाद के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा जनाब हुकूमत को ख़त्म करके। तो ये एक मेरे से सियासी बयान ज़्यादा है, PTI के जो कारकुनान हैं उनकी ख्वाहिश की तर्जुमानी ज़्यादा, उनके जोश को बढ़ाने के लिए, वलवले को बढ़ाने के लिए। बाकी ऐसा अमलन पॉसिबल नहीं है। ये बात ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है कि गंडापुर साहब ने बयान तो दे दिया है, लेकिन ये बयान जो है इस पर अमल दरामद क्या मुमकिन है? उसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे जनाब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नज़र आती है, ज़्यादा जज्बात या विश लिस्ट ज़्यादा नज़र आती है। इसमें मुझे कोई प्रैक्टिकली ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पहले ही, मैं इस हुकूमत के बारे में मेरी एक राय है, मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ इस हुकूमत के बारे में कि जनाब ये बॉन्डेड लेबर है। क्योंकि जब आप हुकूमत खुद वो कहते हैं जब हम हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई है, तो फिर आप फिर ये बॉन्डेड लेबर हुई ना, आपसे जबरी मुशक्क़त करवाई जा रही है। तो बहरहाल जो जबरी मुशक्क़ती हुकूमत है उस पर फैसला ये हुआ है कि जनाब अहम तैनातियों और असामियों की तख्लीक से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म का जो इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया गया है। और इसमें चूँकि अब मिनिस्ट्रियों में कंसल्टेंट्स की तैनाती नहीं, जिस तरह मैंने ऊपर जिक्र किया पाकिस्तान स्टील मिल का, कि उसको बेचने का या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो चलाने के वाले से कमेटी बनी है SIFC के तहत। तो अब जनाब यह है कि यानी कि जो अहम तैनातियाँ हैं मसलन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो कंसल्टेंट्स का तकर्रर करने का फ़ैसला हुआ है, और जो प्रोफेशनल्स हैं मुख्तलिफ शोबों के वो मुतल्लिका जो है मिनिस्ट्रीज़ के अंदर लिए जाएंगे। जिस तरह तानिया अदरस को लिया गया है IT के अंदर, वो हालांकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में डिजिटल पाकिस्तान की मिनिस्टर थी, तो सॉरी उन्हें डिजिटल पाकिस्तान के प्रोजेक्ट में है जो है वो लिया गया है शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से भी। और कंसल्टेंट की तैनाती जो है वो होगी मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मुआवन खसूसी की मंजूरी से, जबकि जो होंगे अपना रिसर्चर्स वगैरह होंगे उनकी जो तैनातियाँ होंगी या और दीगर लोगों की वो होंगी सेक्रेटरी की मर्ज़ी से, जो है यानी सेक्रेटरी की मंजूरी से जो है वो तकर्रियाँ की जाएंगी। बाकी यानी वज़ीर-ए-आज़म का जो इसमें इख्तियार था वो ले लिया गया है। इसके अलावा जनाब जो इत्तेहाद बना है हुकूमत का, उसमें जिस तरह मैंने बताया कि अब वो मामला तेज़ हो गया है, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक ज़रा तेज़ होने जा रही है। तो उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने कल एक बड़ा अजीब इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि पिछले कुछ अरसे से हमारी पार्टी के लोगों को कब्रों की तस्वीरें भिजवाई जा रही हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है, कब्रिस्तान की और कब्रों की तस्वीरें भिजवाई जा रही हैं, उन्हें हरासा किया जा रहा है। बाय द वे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के जो हेड हैं, उनकी भाभी, उनके भाई की का नाम भी जो है वो PNL यानी कि जो एक नो फ्लाई लिस्ट ही होती है, बेसिकली एक स्टॉप लिस्ट होती है, उसमें उनका नाम जो है वो शामिल किया गया था। उस पर इस्लामाबाद उस पर मुतल्लिका अदालत ने उनसे जो है वो मांग भी लिया, FIR से जवाब भी, तो ये भी यानी मामला चल रहा है। और इसके अलावा जनाब जो मामला है, जो मैं तहरीक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये कहना कि भाई लोगों को हरासा किया जा रहा है, डराया जा रहा है कब्रों की तस्वीरें भेज कर, तो ये कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है? क्या FIR इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती? बड़े बड़े मैटर इन्वेस्टिगेट कर लेती है अगर करना चाहे। तो मैं समझता हूँ कि साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को FIR में कंप्लेन करनी चाहिए कि हमारे लोगों को कब्रों की तस्वीरें भेज कर डराया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा वो डर नहीं रहे। अच्छा, हसन न्याजी से मुतल्लिक़ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है। ये बड़ी आम खबर है कि पिछले एक हफ्ते से ये चल रही थी कि हसन न्याजी और इबाद फ़ारूक जो हैं, शायद उन्हें कत्ल कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया है। ये ख़ुद इनकी अहले खाना की तरफ से, शहजाद फ़ारूक और की तरफ से ये दावा सामने आया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हसन न्याजी की वादा के साथ बैठकर। उन्होंने कहा था जबकि लापता हो गए हैं, कोई रब्ता नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो अब उनके बारे में खबर कल ये आई है जनाब के, चूँकि बड़े गिड़गिड़ा के फैज़ुल्लाह न्याजी साहब ने रिक्वेस्ट की थी
इल्तिजा की थी जनाब कि मुझे मेरे बेटे के वेयर अबाउट से मुतालिक आगाह किया जाए। तो न्याजी साहब ने बताया जनाब कि उनके बेटे जो हैं हसन न्याजी, उनसे मुलाकात कर उनकी अहल खाना की करवा दी गई है। और हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने ये कहा है कि जनाब की मुलाकात बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में हुई है और हसन न्याजी जो हैं वो बखैर वाफ़ियत हैं। और आजकल वो तजवीद और कुरान मजीद जो हैं वो यानी मुख्तलिफ़ सूरह कुरान मजीद की जो सूरतें हैं वो याद करें, कोई 18 के करीब वाले, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रहा, वो कहते हैं कि 18 के करीब जो हैं कौमी जो कुरान मजीद की जो सूरतें हैं वो उन्होंने याद कर ली हैं। तो ये एक उनके बारे में अपडेट थी हसन न्याजी से मुतलिक। बाकी 6 जजेस का जो मामला है उस पर पहले भी भट्टी पाव की एक कोशिश हुई थी, एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाकर। फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक बेंच बनाया, एक मुतालबा आता रहा जनाब कि इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। फुल कोर्ट नहीं बनाया गया और लार्जर बेंच एक बनाया गया जिस पर पहले भी एतराज़ आया। और फिर बाद में जब एक लार्जर बेंच बना उसमें से यही अफरीदी साहब अलग हो गए। अब फिर से 6 रुकनी बेंच बनाया गया है और ये मामला जो है वो सिर्फ तजावीज़ तक ही आ गया है। इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मांगी गई थी तजावीज़, उन्होंने अभी तक तजावीज़ अपनी जमा नहीं करवाई है। लोगों ने सीरियस भी नहीं लिया इस मामले को। तो ये मामला मुझे जो है वो 6 जजेस का ये दबता हुआ नजर आ रहा था। हम इस वाले से खबर आ रही है कि हुकूमत वक्त जो है वो सख्त एक्शन लेने जा रही है इस हवाले से, यानी कि वो कोई जजेस के हवाले से कोई कार्रवाई का प्लान कर रही है। आने वाले दिनों में कुछ सख्त एक्शन जो है वो हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो प्लान किया जा रहा है। वो एग्जैक्टली क्या होगा इसकी डिटेल अगले 1-2 दिन में सामने आ जाएगी। बाकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे से फैसला आज या कल जो है वो कर लिया जाएगा स्पीकर नेशनल असम्बली की जानिब से। आया वो तरीके साहब के शेयर अफसर मरवत को मिलती है या अपोजिशन को चूँकि देनी होती है, तो अपोजिशन से ही नूर आलम साहब जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है, उन्हें जो है PSC की चेयरमैनशिप जो है वो दे दी जाए। तो ये फैसला आज या कल में अगले 48 घंटों में हो जाएगा। फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंकशाफ किया एक इंटरव्यू में कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान के साथ बातचीत के लिए, इमरान खान के साथ गुफ्तगू के लिए, बातचीत के लिए वो ओपन है, वो तैयार है। लेकिन खान साहब जो हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि एक बंदा जो जेल में बैठा है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो बाहर बैठा है वो बात करने के लिए तैयार है। हालांकि अमूमन इस तरह के सिनेरियोज में उलट होता है कि अंदर जो जेल के अंदर बंदा बैठा होता है वो जेल से तंग होता है, वो अपनी कैद से तंग होता है, वो कहता है भाई मुझे यहाँ से निकालें, मैं किसी के साथ भी बात करने को तैयार हूँ। लेकिन इमरान खान का मामला बड़ा अजीब है कि वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है मुझे जेल काटनी है ना, मैं काट लूँगा, मैं समझौता इनके साथ नहीं करूँगा। तो ये एक अपडेट है। और बाकी जनाब खबरें चल रही हैं इस्लामाबाद में, ये सुनगुन है इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स के अंदर के शायद 2 बड़े जो है तबादले शायद इंस्टीट्यूशन की जानिब किए जाएँ, जिनमें DGISI और DGC जो हैं उनकी शायद जो है वो उनका तबादला कर लिया जाए, उनकी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए। इस वाले से मुझे DGC के वाले से तो नहीं लगता था। हम DGISI के बारे में पिछले काफ़ी अर्से से खबर गर्म है और ये भी रूमर्स ही हैं बाय द वे कि उन्हें जो है अमेरिका में फील्ड लगाए जाने के वाले से कोई फैसला हुआ है, डिस्कशन चल रही है। तो अभी फ़िलहाल ये सारी बातें रूमर्स हैं। इसमें ना DGC को तब्दील किए जाने के वाले से, ना DGISI को तब्दील किए जाने के वाले से कुछ सब्सटैंटिव चीज़ ऐसी कोई मौजूद है। इसमें रूमर ज़्यादा है और सच कम है। तमाम DGISI जो हैं वो रिटायर हो चुके थे, उनको एक्सटेंशन दी गई थी टिल फर्दर ऑर्डर। तो वो टिल फर्दर ऑर्डर जो है वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, आज से साल बाद भी हो सकता है। तो उस वाले से कोई हतमी चीज़ जो है वो अभी तक जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं। इसी पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मज़ीद अपडेट्स, मज़ीद खबरें लेकर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह के बाद।